तो भाई साहब ये है ज्ञानी पाल जो कि बरसिंग का गट्ठा बांध रहे हैं और इनके पीछे देख रही है इनकी श्री राम की 303 जो कि लगभग हो गई है 95-96 दिन की। कितने पानी दिए थे यानी ऊपर वाले कितने? ऊपर वाले जो गिरे ये 2-1 पानी गिरेगा ऊपर वाले। तो बाय मिला के 3 दिए नहीं ऊपर वाले? अपन ने 3 दिए है। अच्छा, और ऊपर से अलग? ऊपर से तो मतलब ज़्यादा पानी दिए तूने? ज्यादा का 3 ही तो हुए, 4 देते थे हर साल। चलो ठीक है। वो ये अपनी 513 ही है, ये देखो जो पेड़ दिख रहा है निशान अपना, और ये 513 और इसको भी हो गए आज पूरे 94 दिन और इसमें भी एक पानी दे दिया है ना ये। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ आगे पूरा। हम चलते हैं यहाँ आगे। इस साइड है अपनी 513, इस साइड है पड़ोसी किसान की श्री राम की 303। या आप 303 की बालियाँ देख सकते हैं यहाँ पे फूल लुढ़क रही है। और 303 से हम ये मेड़ लगे हुए चल रहे हैं, ये पड़ोसी की और अपनी मेड़ है। तो यहाँ अपनी जो 513 कहीं से भी देख लें, कैसे भी देख लें, हमारी फसल ने बहुत बढ़िया बालियाँ डाली है। और पूरा 90 किलो एकड़ की बुआई है इसमें, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा बीज बोते हैं इस हिसाब से। और 90 किलो एकड़ के हिसाब से भी आप देखेंगे यहाँ पे तो बालियों से बालियाँ बराबर टकरा रही है। बुआई गेहूं की ऐसी ही होना चाहिए जिसमें बालियों से जो बालियाँ हैं वो बराबर टकराए। आप ऐसा अंदाज बना के बोएं, अब वो आप ज़्यादा बोएं या कम बोएं वो मैं नहीं जानता हूँ, बालियों से बालियाँ बड़े होने के बाद में टकराना चाहिए। 4 पानी है भाई साहब, 2-1 पानी ऊपर से गिर गए हैं, उसको भी हमने जोड़ा है 4 पानी में, क्योंकि मैं अपने खेत में कम आता हूँ, दूसरों के खेत में ज़्यादा जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले का भी वीडियो है, तो हमने इसमें क्या क्या डाला, कब कब डाला है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस वाले मोड़ पर तो यहाँ है 513, 322, श्री राम की 303, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। और ये 322 भी देख रहे हैं। अब हुआ ये था कि इसमें से जो सिडल में थोड़ा घना गेहूं, आधी सी सिडल यानी कि शायद 40 से 50 किलो के लगभग में बच गया था, अपना खेत हो गया था 90 किलो एकड़ के हिसाब से पूरा। तो उसी में 322 मिलाकर अपन ने इधर बो दिया था और सिडल वापस से तेज कर दी थी। तो ये 322 जो है भाई साहब 513 मिक्स है, और 322 में पहले से भी मिक्स था कुछ गेहूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ बालियाँ हमारी बड़ी है मिक्स गेहूं की। तो इसमें 3 प्रकार की किस्में मिक्स हैं। हम इसका एवरेज देखेंगे 322 और 513 मिक्स का, और सिर्फ 513 मिक्स का देखेंगे। अब एक बात और है कि ये 322 जो है 513 से हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है इसके मुकाबले। आज दोनों को दिन हो गए, खाद वगैरह दवाई वगैरह सब सेम है, पानी भी सेम डेज दिए गए हैं दोनों में। तो हम कटाई पे दोनों का अंतर भी देखेंगे कि अंतर क्या आएगा। और कम से कम कीटनाशक, कम से कम फफूंदनाशक, सिर्फ एक ही बार फफूंदनाशक कीटनाशक डाला भाई साहब इनमें। मेरी फसलों में कहीं से भी मुझे उखटा या बोलना चाहिए किसी भी प्रकार के दाग धब्बे बीमारियां नहीं दिखी। हालांकि जो इल्ली लगी थी ना गेहूं में शुरू में, तो वो इल्ली जो लगी थी भाई साहब वो ज़रूर दिखी थी। उसके लिए हमने कोई दवाई नहीं डाली, वो तो अपने आप ही गायब हो गई, समाधान हो गया उसका। मेरे पीछे आपको यहाँ पर दिख रहा है धुआं उठता हुआ, इतनी जगह में पीछे ही ईंटा भट्टा उसका धुआं उठ रहा है, ये बहुत ही ज़ोरदार तरीके से आप देख सकते हैं। ये नीचे का हिस्सा है इसका, थोड़े से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी ये बालियाँ निकलना दिखना चालू हो गई है। ये वाली जो छोटी बाल ले जाते हैं ना कलगे, उसकी उससे थोड़ी ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी दिख रही है, और उससे थोड़ी ऊपर जाते हैं तो ये बालियाँ हैं भाई साहब मेरे 322 की। ये देखिए आप, ये बाली देख के कोई कह नहीं सकता कि ये 322 की बालियाँ हैं, इतनी जंटील। और यहाँ पर ये गेहूँ देखने में भाई साहब मुझे तो बहुत ही ज़ोरदार दिख रहा है इस एंगल से। और इसमें एक बिल्डिंग और बन गई है यहाँ तक कि ये 1, ये 2 और ये तीसरी बिल्डिंग है। ये मिक्स गेहूँ है कोई सा, जो कि मेरे पूरे के पूरे खेत में है। और ये मतलब इसका सिरा समझ लो आप, ये हमारे ये 322 ने सिरा डाला है।
बहुत ही ज़ोरदार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बगल बगल का गेहूँ, जहाँ पर सूरज भगवान की रोशनी भी आराम से पड़ती है और हवा भी आराम से लग रही है। बाकी ये गेहूँ है 135 किलो एकड़ की बुआई वाला, और ये छाएँ आती है यहाँ पर पेड़ की। तो यहाँ हवा चलने से और पानी देने से अभी अभी दिया है तो पड़ गई है लदक। और गेहूँ ऐसा का ऐसा संघन है पूरे खेत में। पर इस साल खासियत ये है कि जैसी ये बालियाँ यहाँ स्टार्टिंग में दिख रही है ना, ऐसी की ऐसी बालियाँ मैंने गेहूँ के अंदर भी देख के आया हूँ। तो भाई साहब ये तो कटाई होगी जब भी पता चलेगा अपने को कि ये जो 135 किलो एकड़ वाली बुआई है और 120 किलो एकड़ वाली बुआई है, इनका एवरेज क्या आता है। ऐसे ही ये वाला भी है, इसमें थोड़ा सा जो सिरा है, ये देखो ये जो सिरा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कम है। बाकी दाने अगर हम भराने की बात करें तो उस खेत में भी मैंने देखे थे, इस वाले में और यहाँ पे भी। ये नीचे से यहाँ से लेके ये कड़क है, ये हल्का सा खाली है, ये कड़क थोड़ा छोटा दाना है, ये पूरा भरा है। यहाँ से ऊपर तक दाने बराबर भराए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप देखें यदि तो बालियों से बालियाँ एकदम टकरा रही है, एकदम संघन है। मतलब अपने को तो भैया अभी तक की कंडीशन में फ़िलहाल में 130 और 120 किलो एक गेहूँ अपना है वो पसंद आया है। बस भगवान की कृपा होनी चाहिए, हवा नहीं चलना चाहिए और गेहूँ गिरना नहीं चाहिए। क्योंकि 2 बार इस बार जो पानी गिरे हैं ऊपर से, उन पानी गिरने में कहीं तो लोगों को फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ होगा, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 पानी गिरे हैं इससे हमारे गेहूँ में एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है भाई साहब। धन्यवाद हमारे नारायण जी नागर जी जो बड़े भाई साहब हैं उनको, जो उन्होंने हमें 513 का बीज कम से कम कीमत में उपलब्ध कराया, जैसे हमने हमारे खेत में बोया और इसका ट्रायल लिया। उम्मीद करूँगा कि ये जो मेरी 513 मैंने आपको दिखाई है आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना भाई साहब। ऐसे ही आपके लिए मैं बेहतरीन से वीडियोस लाता रहता हूँ, किसानों से मिलता रहता हूँ। कौन किसान ने कैसी फसल लगाई है, क्या प्रबंधन किया है, कितना उत्पादन आया है, ये सभी जानकारियाँ मैं किसानों से मिलकर आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो इसके लिए हो सके तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नए हो तो मेरी वीडियोस सारी की सारी देखना। मूंग वाली जो प्लेलिस्ट की वीडियोस है वो भी बहुत अच्छी जानकारियां मैंने देने की कोशिश करी है मूंग के लिए। तो इतना ही कहूँगा भाई साहब आज के लिए। तो जय राम जी की।